गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटा आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, आर्टिकल। और आर्टिकल्स जो आपके बेटा कहने के लिए तीन है कि ए एन द, लेकिन हमारा जो आर्टिकल्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स कैसे? जैसे एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसमें हम द लगाते हैं, एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल जो हमारा ए और एन का यूज होता है। तो जो चीज बेटा बिल्कुल डेफिनेट है, अगर ये चीज आपने समझ ली तो बहुत इजी है आर्टिकल्स आपके लिए। हो सकता है आपका 5-7 मिनट में टॉपिक क्लियर हो जाए बिल्कुल, और ऑल लाइफ के लिए हो जाए। वैसे आर्टिकल जो आज की डेट में तो आपका यानी कि फर्स्ट से लेकर ग्रेजुएशन तक चलता ही रहता है, ये कैसा टॉपिक है। तो इसीलिए हमने पहले सोचा कि भाई आर्टिकल्स को कवर कर लेते हैं। तो जो चीज डेफिनेट है, जैसे हमारी सूर्य, चांद, सितारे, पूरी दुनिया को पता है भाई एक ही सन है, डेफिनेट है। पूरी दुनिया को पता है कि भाई अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, डेफिनेट है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, डेफिनेट है आपका। आपको पता है सन जो है, हालांकि अर्थ राउंड हो रही है, तो हम लेकिन बोलते हैं भाई सूर्य जो है पूरब की दिशा से निकलता है। द सन राइजेस इन द, यानी बिल्कुल फैक्ट है। हर कंट्री में हम यही बोलेंगे कि सूर्य जो है ईस्ट की तरफ से निकलता है और वेस्ट की तरफ छिप जाता है। कोई भी हमारी जो पवित्र किताबें हैं, जैसे हमारी गीता है, मोमनन्स की कुरान है, जो क्रिश्चियन है उनकी बाइबल है, तो इनके लिए दा का यूज होगा। अब सबसे पहले हम जो है आपका देख लेते हैं, और ए और एन का कहां पे यूज करना है। जो चीज इंडेफिनेट है, यानी जैसे भाई हम तो 5 भाई हैं, दूसरा कहेगा हम 3 हैं। कोई कहेगा मुझे आम पसंद है और कोई कहेगा मुझे तो भाई बनाना पसंद है, तो अलग अलग हो गया। तो ये चीजें इंडेफिनेट है। और जो चीज पूरी दुनिया में, जिसको पूरी दुनिया एक मानती है, वो चीज जो है वो डेफिनेट है। अब हमारे जैसे आपको और एग्जांपल दे दूं मैं, जैसे किसी भी पवित्र नदी का नाम आएगा तो दा का यूज होगा, किसी पवित्र ग्रंथ का नाम आएगा तो दा का यूज होगा, 3rd डिग्री के लिए तो दा का यूज होगा। इस तरह से आपका ये दा का यूज होगा। प्लस अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ए और एन को अच्छी तरह से क्लियर करते हैं कि ए और एन का भी अलग अलग इशू है कि कहां पे ए और एन का यूज होता है। जैसे आई एम, हमने लिख दिया यहां पे बॉय, ठीक है बच्चों। एक हमने लिख दिया कि आई हैव अम्ब्रेला, ठीक है। अब हमको करना क्या है बेटा, बहुत आसान तरीका है आपका, कि इसमें भी थोड़ा सा डिफर आएगा, वो चीज आपको क्लियर करेंगे कि आई में बॉय। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपको फिल इन द ब्लैंक्स के बाद का जो वर्ड्स है वो आपको प्रोनाउंस करना, उसका साउंड देखना है कि आपका कहां से कहां तक आ रहा है। अगर जो साउंड है आपका वोवल्स में आएगा, यानी स्वर में आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आ से अंग आ रहा है तो आपका जो आएगा वो एन का यूज होगा। और अगर यही आपका का से ज्ञा तक आ जाए तो आपका ए का यूज होगा। साउंड किसका देखना है हमें? फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो है ये वाला साउंड करना है हमें। जैसे हम करेंगे आई एम ए बॉय, तो साउंड किसका आ गया? बा। और इसमें हम करेंगे ये आई हैव अम्ब्रेला, या यू देख के यूम्ब्रेला नहीं होता, अम्ब्रेला होता है, आ अम्ब्रेला। तो ये साउंड आ रहा है हमारा इसमें, इसीलिए एन का यूज हुआ। अब ये आ रहा है हमारा, इसमें हमारा ए का यूज हुआ। अब क्या है कि बहुत सारे टीचर्स तो आपको ऐसे भी करा देंगे कि भाई जहां पे भी है ना आपका, बताता हूं मैं आपको, इस तरह से छोड़ के बहुत सारे टीचर आपको यूं करा देंगे कि भाई बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स के बाद कभी भी अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो भी है ना, अगर आपको ए ई आई ओ यू का कोई भी मिल जाए ना, अगर ये वोवल से शुरू हो रहा हो तो आप ए एन लगा देना बेटा, वो गलत है आपका रूल। कैसे गलत है उसके लिए मैं आपको 1-2 एग्जांपल करा देता हूं। जैसे
जैसे हम लिखते हैं आई हैव यूरोपियन। अब देखिए साउंड शुरू हो रहा है हमारा ई से, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं यूरोप। कभी भी आपने यूरोपियन नहीं बोला होगा कि भाई मैं तो यूरोप गया हूं, नॉट। या जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो यूरोप है, यूरोप है वो। तो यूरोप होने की वजह से भले ही यहां साउंड जो है वो आपका जो है ये साउंड शुरू हो रहा है यू या से, भले ही वोवल आ रहा है यहां पे, लेकिन आपका जो आएगा वो आएगा ए। आई हैव अ यूरोपियन फ्रेंड। ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लेना बेटा। आ से अंग तक आएगा इसका साउंड तो आपका एन आएगा, और का से ज्ञा तक का साउंड आएगा तो आपका ए आएगा। क्लियर है बच्चों? दूसरा हम देखेंगे कि दा का यूज देखते हैं हम। सन राइजेस इन ईस्ट। सन जो है पूरी दुनिया में एक है, तो द सन राइजेस उदय होता है, निकलता है सूर्य इन द ईस्ट, क्योंकि डायरेक्शन आ गई, और डायरेक्शन हमारे पास इंडिया के पास भी जा रही है, यूरोप के पास भी जा रही है, अमेरिका के पास भी जा रही है, तो इसीलिए हमारे पास क्या यूज हो गया दोनों में? द। क्लियर है बच्चों? एक और कराते हैं हम, यहां पे देख लीजिए एक और कराते हैं हम। गीता इज होली, पवित्र, होली बुक ऑफ हिंदूज। अब देखिए आपके पास एक ही उसमें 3 टाइप्स के फिल इन द ब्लैंक्स बन गए हैं। तो सबसे पहले गीता, और किसकी बात चल रही है? बुक की। तो गीता हिंदुओं की पवित्र किताब है, तो द गीता इज होली, आ यहां पे ए का यूज होगा, और अ होली बुक ऑफ द हिंदूज। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भी हमारे अलग अलग रिलीजन है, तो यहां पे भी हम द का यूज करेंगे। क्लियर है बच्चों? बच्चों मैं समझता हूं टॉपिक को ज्यादा खींचेंगे, बहुत सारे एग्जांपल आपके हो सकते हैं, लेकिन इतने में आप समझ जाएंगे। अगर आपको कोई इश्यू होगा तो हम अगली दोबारा एक आर्टिकल का वीडियो बना देंगे, जिसमें हम आपके एक नहीं ढेरों एग्जांपल आपको दे देंगे। तो बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है आपका क्लियर हो जाएगा। 2 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, फिर से हम एक बार देख लेंगे। एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जहां पे द का यूज होगा, एक इंडेफिनेट आर्टिकल होगा जहां पे ए और एन का यूज होगा। ए का यूज मैंने आपको बताया पहले, अब यहाँ पे दा वाले सेंटेंस लिखे हुए हैं तो वो देख लीजिए। जो चीज पूरी दुनिया में या तो एक है, या जो चीज फिक्स है बिल्कुल, उसके लिए दा का यूज होगा। और या फिर जो चीज जो है हमारे चाहे धर्म ग्रंथ हैं उनके लिए दा का यूज होगा, चाहे हमारे रिलीजन है उनके लिए दा का यूज होगा, कोई भी ट्रेन है उसके लिए दा का यूज होगा, 3rd डिग्री के लिए दा का यूज होगा। यानी जो चीज डेफिनेट है उसके लिए दा का यूज होगा, और जो इंडेफिनेट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि भाई कोई कहेगा मैं काला हूं, कोई कहेगा मैं गोरा हूं, ठीक है, कोई कहेगा लड़का हूं, कोई कहेगा लड़की हूं। तो इस तरह से आपको बस सिर्फ इसका ध्यान रखना है ए और एन के लिए, कि जहां पे जो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो साउंड होगा, अगर आ से अंग तक आ रहा है तो आपको जो यूज करना है फिल इन द ब्लैंक्स में वो एन यूज होगा, और अगर का से ज्ञा तक आएगा तो आपको ए का यूज करना है। सिंपल, इतने में आपका आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।